हेलो स्टूडेंट, आप सभी का सक्सेस कोचिंग सेंटर की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम लोग कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलन पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों को सवाल नंबर 5 तक पढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग त्रिकोणमितीय फलन में सवाल नंबर 5 के आगे सवाल नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपका छठवां का पहला क्वेश्चन है, cos 15 माइनस साइन 15 बराबर 1/√2। ये है cos 15 माइनस साइन 15 बराबर 1/√2। ये प्रूफ करना है, तो सुनिए कैसे निकालेंगे। cos 15 को लिख दीजिए 45 माइनस 30। ठीक है, 15 को आप क्या लिखेंगे 45 माइनस 30, और साइन 15 को भी लिखेंगे साइन 45 माइनस 30। जब इतना आप लिख लेंगे तो अब इसके बाद आपको फार्मूला आना चाहिए cos a माइनस बी का और साइन a माइनस बी का। cos a माइनस बी साइन a माइनस बी का फार्मूला। तो चलिए cos a माइनस बी का तो आपको बताते हैं। cos a माइनस बी का होता है cos a cos b प्लस का साइन a और साइन b। ये फार्मूला है cos a माइनस बी का, cos b प्लस का साइन b। और ये वाले इसका फार्मूला होता है साइन a, फिर होता है cos b, साइन a cos b, और फिर माइनस का होता है cos a, और फिर होता है साइन b। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला बना cos b प्लस का साइन b, और फिर बना साइन cos b माइनस का cos साइन b। ठीक, अब cos 45 का मान होता है 1/√2, cos 30 का मान होता है √3/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और साइन 30 का मान होता है 1/2। ये आप सब ने पढ़ा है। साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 30 का 1/2। तो सारे मान आपने यहाँ पर पुटअप कर दिए। हाँ, अब ये तो आपको आना ही चाहिए। साइन 45 का मान क्या होगा 1/√2, cos 30 का मान क्या होगा √3/2। देख लीजिए, साइन 45 का मान 1/√2, cos 30 का √3/2, cos 45 का होगा 1/√2, और साइन 30 का मान हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इन्हें सही से लिख लेना है। जैसे √3, 2 और √2 का गुणा क्या आएगा 2/2 है ना। ये एक करना में 1, 2 और √2 का गुणा क्या आएगा 2/2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इसकी बारी, तो आएगा √3, 2 और √2 का गुणा 2/2। अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये देखिए माइनस माइनस प्लस, एक करना में 1 और नीचे आ जाएगा 2/2। अब ये माइनस है ये प्लस है, तो क्या होगा कट जाएगा, है ना। अब आप सभी इसमें देख सकते हैं, सभी आप ये देख सकते हैं कि 1/2 लिखा है, ये भी 1/2 लिखा है। तो 1 और 1 जुड़ जाएगा तो आएगा 2/2। 2 से 2 काट दीजिए तो आपका रिजल्ट आएगा 1/2, और यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जो छठवां का दूसरा सवाल है, उसमें लिखा है काट 105 माइनस का tan 105, और बराबर में है 2/3। ये लिखा है, देख लीजिए, काट 105 माइनस tan 105 बराबर 2/3। तो काट 105 है, tan 105 है, और उसमें लिखा गया है 2/3 लिखा गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे काट 105 को लिखेंगे 60 प्लस 45। 105 को क्या लिखेंगे 60 प्लस 45। देखो 105 आएगा। इसी तरह tan 105 को भी आप क्या लिखेंगे 60, और प्लस का क्या लिखेंगे 45। ठीक है, तो आप उसको 60 प्लस 45 उसे भी लिख देंगे।
तो अब एक तरीका तो खैर ये है, एक मिनट रुकिए, दूसरा तरीका याद आ रहा है, शायद वो ज़्यादा सरल पड़ जाएगा। तो अगर हम इसको 60 + 45 लिख रहे हैं तो ठीक है, 1/10 1 - tan स्क्वायर थीटा आपका आएगा ना जी। चले यही फार्मूला ठीक है, वो नहीं लगेगा, तो इसको 60 + 45 लिख दिया। अब बात करें फार्मूले की, तो वो आपका काम था काट a + b का फार्मूला याद करना, जो कि काट a + b का फार्मूला आपका क्या होता है, काट b -1 है ना, और बटे में काट a और प्लस का काट b। ठीक है, तो आपको बताया गया था कि काट a + b का फार्मूला आप याद करिए, tan a + b का फार्मूला याद करिए, तो ये आप लोगों को बताया गया था। तो चले फिर लिख लेते हैं। तो ये आपका आएगा काट a काट b -1 और बटे में आएगा काट a और प्लस का काट b। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने फार्मूले को याद रखें कि काट a + b का सूत्र होता है काट b -1 बटे काट a प्लस काट b। चलो इसको पढ़ो, इसका सूत्र होता है tan a, अब फिर क्या होता है tan b, tan a और प्लस का tan b, अब बटे में क्या होता है 1 - का tan a और इंटू में tan b। ठीक है, तो मैंने दोनों के फार्मूले लिख दिए। अब अगर आपको याद हो तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए अच्छी बात है क्योंकि फार्मूले याद होते हैं तो हमें सवाल आसान लगता है। तो काट b -1 बटे काट a प्लस काट b, इसी प्रकार से tan a प्लस tan b बटे 1 - tan इंटू tan b। अब बात रहेगी कि आप इनका मान किस तरह से रखते हैं। तो काट 60 है ना, tan 60 का मान कितना होता है √3, काट 60 का मान कितना होगा 1 बटे √3, काट 45 का मान क्या होता है 1, फिर -1 तो लिख ही दिया, काट 60 का मान अभी बताया 1 बटे √3, और काट 45 का मान क्या होता है 1। ठीक है, तो काट 45 का मान 1 है। तो इसीलिए कहा ये सब आपका काम, आप इन्हें याद रखोगे तभी मैं आपको बेहतर सिखा पाऊंगा। रह गया tan 60, तो भाई tan 60 का मान कितना होता है √3, tan 60 का मान √3, tan 45 का मान 1 होता है। उसके बाद आ गए tan 60 का मान √3, tan 45 का मान 1 होता है। ठीक है, सवाल आगे बढ़ाएंगे। √3 का तिरछा गुणा, तो ये आपका 1 - √3, नीचे भी √3, इसका भी तिरछा गुणा करा दो तो 1 + √3, और नीचे भी √3 आएगा। तिरछा गुणा तो आता है ना, √3 का गुणा तो 1 + √3 बटे √3। चलो यहाँ पे आ जाओ, तो अब आपका लिखा हुआ है √3 और +1, चलो मैं तो इसको लिख ही लेता हूँ। और नीचे आपका लिखा है 1 - √3, ये भी लिख लिया। √3 से √3 को काट दिया तो जानते हैं ऊपर क्या बचेगा 1 - √3, और नीचे क्या बचेगा 1 + √3, और ये √3 + 1 जो है इसको लिख लो 1 + √3। शायद आप इतने समझदार हैं, 1 को पहले लिखा √3 को बाद में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो √3 + 1 लिखा तो 1 + √3, नीचे 1 - √3 हो गया। अब क्या करोगे, अब हमारा काम है तिरछा गुणा कराना। 1 - √3 का गुणा 1 - √3 में, तो चूंकि 2 बार है तो होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। ये देखिए 1 - √3 दिखा ना, 1 - √3 का गुणा 1 - √3 में होल स्क्वायर, इसका इधर तिरछा गुणा करा दो तो ये आपका आएगा 1 + √3 का होल स्क्वायर। भाई इसका तिरछा गुणा इधर हुआ, इसका तिरछा गुणा इधर हुआ, बात हो गई। ये वाला होल स्क्वायर, ये भी होल स्क्वायर। हाँ, एक और बात, इन दोनों का आपस में जब गुणा होगा तो आप इसे लिखोगे 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब चूंकि मैं आपको कक्षा 9 की बातें 11 में तो नहीं एक्सप्लेन करके बता सकता, हाँ इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ये आपका a + b और a - b, ये आप सभी ने पढ़ा है, सीखा है कि a + b a - b क्या होता है a² - b²। ठीक है, आपने इसे पढ़ा, समझा, सीखा, सब कुछ किया कि a + b a - b होता है a² - b²। तो मैंने वही यहाँ पर लिखा भी तो है, ये देखो लिखा a² - b²।
हाँ जी, इसके बाद आपको आना चाहिए होल स्क्वायर ओपन करना। अगर आपको होल स्क्वायर खोलना आता है तो बहुत अच्छा है। जैसे ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो गया, माइनस का 2ab यानी कि 2 अंडर रूट 3 हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर मतलब 1 हो गया, बी स्क्वायर मतलब 3 हो गया, 2ab का मतलब क्या हो गया 2 अंडर रूट 3। नीचे आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3। अब होल स्क्वायर मैं आपको नहीं समझा सकता, वो आपका काम है, आपको सीखना पड़ेगा या आपको पहले से पढ़ा होना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 3 1 4 हो गया, माइनस का 2 अंडर रूट 3 हो गया, 3 1 4 हो गया, ये माइनस ये प्लस क्या होगा माइनस, भाई ये माइनस ये प्लस माइनस, माइनस का 2 अंडर रूट 3 हो गया। 1 से 3 घटेगा तो -2 आएगा, 4 से 4 तो मैंने काट दिया, 4 से 4 काट दिया। अब ये -2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, माइनस का 4 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3 -2 अंडर रूट 3 -4 अंडर रूट 3 बटे -2, माइनस से माइनस काट दिया, 2 दूना 4। तो इसका उत्तर कितना आ गया 2 अंडर रूट 3 आ गया। तो इस तरह से हमने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि भाई काट 105 और माइनस tan 105 का मान क्या आता है 2 अंडर रूट 3 आता है। ठीक है, और इस चीज़ के लिए आपको एक ही कार्य करना है, अपने फार्मूलों को याद रखिए, गुणा भाग मजबूत करिए और सावधानी इतनी रखिए कि सवाल में गलती करने का कोई चांस ही ना मिले आपको। तो इस तरह से हमने इस सवाल को पूरा कर दिया। होल स्क्वायर सीखा, a प्लस बी a माइनस बी सीखा, काट a प्लस बी का फार्मूला सीखा, tan a प्लस बी का वो तो पहले से ही पता था, सारे फार्मूलों की सहायता से हमने प्रूफ कर दिया। और आप भी जानते हैं त्रिकोणमिति बिना सूत्र के आगे नहीं बढ़ती। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला सवाल आपका जो छठवां का तीसरा है वो देखिए क्या है, लिखा है tan 69 tan 66 फिर है 1 माइनस tan 69 tan 66, एक सिद्ध करना है -1। तो सवाल है आपका tan 69 प्लस का tan 66 और बटे में है 1 माइनस tan 69 tan 66। ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, बस इतना समझ लीजिए। वैसे जिसने भी फार्मूला याद किया शायद वो समझ गया होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूँ। tan a प्लस tan b और बटे में 1 माइनस tan इंटू tan b। ठीक है, tan a प्लस b का फार्मूला भाई यही होता है, अभी पीछे भी आपने यही सीखा है कि tan a प्लस b का फार्मूला होता है tan a प्लस का tan b और बटे 1 माइनस का tan a इंटू tan b। ये tan a प्लस b का फार्मूला होता है। ठीक है, अब आप अपने सवाल में देख सकते हैं लिखा है tan 69 प्लस का tan 66 बटे 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66। तो अगर 69 को a मान लें और 66 को क्या मान लें b, है ना, 69 को a मान लें 66 को b मान लें, तो ये लो बन गया सूत्र आपका, है ना। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, इसका उत्तर आप लिखेंगे tan और फिर लिख देंगे 69 और प्लस का 66। ठीक है, तो 69 और प्लस का 66 लिख दिया, तो इस हिसाब से ये आपका आएगा tan 9 6 15 6 6 12 1 13 135 आ जाएगा। tan 135 आया तो भाई 135 को लिखेंगे 90 धन 45 और tan 90 प्लस थीटा कौन सा चतुर्थांश आएगा, दूसरा चतुर्थांश आएगा। और दूसरे चतुर्थांश में tan माइनस होता है, दूसरे में tan माइनस, और 90 है तो tan बदल जाएगा काट में, तो tan 90 प्लस 45 माइनस काट 45 और काट 45 का मान क्या होता है 1। भाई माइनस पहले से लगा है ना, तो काट 45 का मान क्या हो गया 1 हो गया। अब चलते हैं सवाल नंबर 7 पे।
तो 7वें सवाल में आपका लिखा हुआ है cos 9 अंश प्लस का साइन 9 अंश और बटे में आपका लिखा है cos